सीखने की न तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई सीमा। इसलिए जितना और जब तक सीखते रहेंगे आपके ज्ञान रूपी सागर की गहराई बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आपको अपने ज्ञान पर घमंड आ गया तो यकीन मानिए ज्ञान के उसी सागर में आप डूब जाएंगे। इसलिए कभी घमंड ना करो, बल्कि विनम्र रहते हुए हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहो। मैं भाग्य हूँ और मैं आज आपको ऐसी ही सीख अपनी एक कहानी के माध्यम से दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अहंकार या घमंड से ज्ञान का किस तरह नाश हो सकता है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ राशियों का राशिफल। मेष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार हो सकता है। कारोबार में लाभ हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 67। वृषभ राशि, नई नौकरी मिल सकती है। सेहत का ख्याल रखें। धन लाभ का योग है। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 54। मिथुन राशि, संपत्ति का विवाद हल होगा। संतान की सेहत का ख्याल रखें। आर्थिक लाभ हो सकता है। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 87। कर्क राशि, मुकदमे में सफलता मिलती है। नए काम के अवसर मिलेंगे। संतान प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 95। राशियों के हाल से पहले मैं आपको ये बात समझा रहा था कि अहंकार और घमंड से किस तरह ज्ञान का नाश हो सकता है। चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक युवा तीरंदाज खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा। वो जहां भी जाता लोगों को मुकाबले की चुनौती देता और उनको हराकर खूब मजाक उड़ाता। एक बार उसने एक जैन गुरु को चुनौती दी। जैन गुरु ने पहले तो उसे समझाना चाहा, लेकिन जब वो अपनी जिद पर अड़ा रहा तो उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। युवक ने पहले ही प्रयास में दूर रखे लक्ष्य के बीचों बीच सटीक निशाना लगाया और लक्ष्य पर लगे पहले तीर को ही भेज डाला। इसके बाद वो दंभपूर्ण स्वर में बोला, क्या आप इससे बेहतर कर सकते हैं? युवा धनुर्धर की बात का जैन गुरु ने क्या जवाब दिया और जैन गुरु क्या युवा धनुर्धर से बेहतर कर पाएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले अगली 4 राशियों का राशिफल। सिंह राशि, ठंडक की समस्या से बचें। वाहन चलाने में सावधानी रखें। रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 74। कन्या राशि, पिता से सहयोग मिलेगा। संपत्ति का लाभ मिलेगा। मनोरंजक यात्रा के योग है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 93। तुला राशि, मान सम्मान मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धन लाभ होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 89। वृश्चिक राशि, सेहत में सुधार हो सकता है। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। नया कारोबार शुरू ना करें। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 54। मैं आपको एक युवा धनुर्धर और एक जैन गुरु की कहानी सुना रहा था। धनुर्धर को अपनी धनुष विद्या पर गुमान था, इसलिए उसने जैन गुरु को चुनौती दे दी। पहला सटीक निशाना धनुर्धर ने लगाया और दंभ भरे स्वर में जैन गुरु से बोला, क्या आप इससे बेहतर कर सकते हैं?
जैन गुरु तनिक मुस्कुराए और फिर बोले, मेरे पीछे आओ। वो दोनों एक खाई के पास पहुंचे। युवक ने देखा कि दो पहाड़ियों के बीच लकड़ी का एक काम चलाऊ पुल बना था। जैन गुरु पुल के बीचों बीच पहुंचे और उन्होंने अपने धनुष पर तीर चढ़ाते हुए दूर एक पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। इसके बाद उन्होंने युवक से कहा, अब तुम भी निशाना लगाकर अपनी दक्षता सिद्ध करो। तो क्या इस बार धनुषधारी सटीक निशाना लगा पाएगा? ये मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, क्रोध पर काबू रखें। लंबी यात्रा का योग है। धन के नुकसान से बचें। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 77। मकर राशि, खान पान का ख्याल रखें। विवाद से बचें। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 45। कुंभ राशि, वाहन का सुख मिल सकता है। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। परिवार में खुशियां आएंगी। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 78। मीन राशि, विवाह तय हो सकता है। प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है। प्रिय दोस्त से मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 65। राशियों से पहले मैं आपको एक युवा धनुषधारी और जैन गुरु की कहानी सुना रहा था। धनुषधारी को अपनी प्रतिभा पर गुमान था, इसलिए उसने एक गुरु को चुनौती दी। गुरु ने पहाड़ियों के बीच झूलते एक काम चलाऊ पुल पर खड़े होकर एक लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया और बारी आई युवा धनुषधारी को अपनी प्रतिभा साबित करने की। युवक डरते हुए डगमगाते कदमों के साथ पुल के बीचों बीच पहुंचा और निशाना लगाया, लेकिन तीर लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंचा। युवक निराश हो गया और उसने हार स्वीकार कर ली। तब जैन गुरु ने उसे समझाया, तुमने तीर धनुष पर तो नियंत्रण पा लिया है, पर तुम्हारा उस मन पर अब भी नियंत्रण नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य भेदने के लिए जरूरी है। जब तक सीखने की जिज्ञासा है तब तक ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन अहंकार आते ही पतन आरंभ हो जाता है। युवक ने उनसे क्षमा मांगी और सदा सीखने और अपनी क्षमता पर घमंड न करने की सौगंध ली। कहानी से मैं आपको ये सीख देना चाहता हूँ कि कभी अपनी प्रतिभा या किसी बात पर घमंड ना करो। हमेशा विनम्र रहो और सीखने के लिए तत्पर रहो। अलविदा।